नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके क्लासरूम पर। तो साथियों, आज का ये वीडियो रीट 2021 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ही रीट L1 की जो कट ऑफ है वो जारी होने वाली है और उसके बाद आपको कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलवाया जा सकता है। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि आपको रीट 2021 के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वहाँ पर, इसके बारे में ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको चाहिए मूल आवेदन पत्र, उसकी 2 प्रति जो है वो स्वप्रमाणित आपको चाहिए। इसके अलावा आपको 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक तालिका और 10वीं का प्रमाण पत्र ओरिजिनल और उसकी 2 प्रति स्वप्रमाणित आपको चाहिए। इसके अलावा 12वीं की अंक तालिका और 12वीं का प्रमाण पत्र वो आपको चाहिए। ये पहले अलग अलग आते थे, लेकिन उसके बाद ये साथ में ही आते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास 10वीं का जो है वो अंक तालिका है और प्रमाण पत्र नहीं है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा BSTC की अंक तालिका और जो उसकी प्रमाण पत्र है, यानी कि जो उसका डिप्लोमा है, उसकी दोनों मार्कशीट और उसका डिप्लोमा वो आपको चाहिए। और स्काउट का प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपकी मार्कशीट के अंदर लिखा है कि आपने स्काउट का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, तो आपको स्काउट का प्रमाण पत्र भी चाहिए। और इसके अलावा BSTC या कॉलेज का जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र, जो मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र के साथ दिया हुआ है, वो आपको चाहिए। यानी कि उसको आपको ओरिजिनल भी चाहिए और 2 प्रति उसकी स्वप्रमाणित भी आपको आपके पास रखनी है। और BSTC कॉलेज में जो प्रवेश दिनांक का प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए। ये दिनांक आपको अगर चरित्र प्रमाण पत्र पर दी हुई है तो आपको अलग से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपको कॉलेज जाकर इस डेट को लिखवा के, यानी कि वहाँ से प्रमाणित करके लाना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको रीट या RTET का जो प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में रखना है। उसकी जो ओरिजिनल प्रति और 2 स्वप्रमाणित प्रति, यानी कि जो डुप्लीकेट प्रति आपके साइन की हुई, वो आपको साथ में रखनी है। इसके अलावा स्नातक या समकक्ष की अंक तालिका एवं डिग्री, अगर आपने रीट L1 के अंदर ज़रूरी नहीं है, अगर आपने यदि स्नातक किया है या स्नातकोत्तर किया है तो उसकी अंक तालिका और डिग्री वो ओरिजिनल और उसकी 2 प्रति स्वप्रमाणित, या फिर आपने अगर BEd किया है तो आपको ओरिजिनल और 2 प्रति स्वप्रमाणित। यदि आपने दर्शाई है स्नातक, स्नातकोत्तर और BEd, अगर आपने फॉर्म के अंदर लिखा है कि हमने ये किया है, तो आपको उसकी ओरिजिनल और 2 प्रति जो स्वप्रमाणित है वो आपको रख लेनी है। घोषणा पत्र और शपथ पत्र, ये आपको विज्ञप्ति के अंदर मिल जाएगा। इसको आपको 50 रुपये के कीमती स्टाम्प पर आपको ओरिजिनल और उसकी 1 छाया प्रति के साथ आपको रखना है। यानी कि जो शपथ पत्र है वो भी आपको 50 रुपये के कीमती स्टाम्प पर बनवाना है, और घोषणा पत्र है वो भी आपको 50 रुपये के कीमती स्टाम्प पर आपको बनवाना है। और इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र है वो वैध अवधि का होना चाहिए और फोटो युक्त होना चाहिए, और मूल निवास आपको फोटो युक्त और उसका जो ओरिजिनल और उसकी 2 प्रति स्वप्रमाणित रख लेनी है। और मूल निवास आपके पुराना हो तो भी चलेगा। और इसके अलावा जो आपके शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र है वो आपको सक्षम अधिकारी से प्रमाणित किया हुआ चाहिए, वो ओरिजिनल और उसकी 2 स्वप्रमाणित प्रतियाँ। और इसके अलावा जो विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित पति व पुनः विवाह आपने अगर नहीं किया है तो वो आपको उसकी एक ओरिजिनल और 2 प्रति स्वप्रमाणित रख लेनी है। और तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय डिक्री की प्रमाणित प्रति व पुनर्विवाह नहीं किया है का शपथ पत्र ओरिजिनल और 2 प्रति स्वप्रमाणित आपको आपके पास रखनी है। इसके बाद आपको अविवाहित का घोषणा पत्र, यानी कि आप अविवाहित है, इससे संबंधित घोषणा आपको 50 रुपये के कीमती स्टाम्प पर करनी है, और उसका आपको ओरिजिनल प्रति रखनी है, और सुविधा के लिए आप एक छाया प्रति भी स्वयं के पास रख लें। संतान संबंधी घोषणा पत्र, यानी कि अगर विवाहित की स्थिति में संतानों की संख्या संबंधी और अविवाहित होने पर 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करने संबंधी आपको जो घोषणा पत्र है वो 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको लिखना है, और सुविधा के लिए एक छाया प्रति आपके पास रख ले, और ओरिजिनल तो आपको रखना ही है। इसके अलावा दहेज संबंधी जो घोषणा पत्र है, विवाहित की स्थिति में दहेज नहीं लिया संबंधी और अविवाहित की स्थिति में दहेज नहीं लूँगा संबंधी आपको जो है वो घोषणा 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको करनी है, और आपको ओरिजिनल और उसकी सुविधा के लिए एक छाया प्रति आप स्वयं के पास रख लें। धूम्रपान संबंधी घोषणा पत्र, यानी कि आप धूम्रपान नहीं करते, इससे संबंधित आपको एक घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको लिखवाना है। और इसके अलावा 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी के चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आप स्कूल लेक्चरर से 2
चरित्र प्रमाण पत्र, वो भी वैध अवधि के और फोटो युक्त, वो आपको बनवाने हैं। तो वो आप स्कूल लेक्चरर से बनवा सकते हैं। इसके अलावा 2-4 फ़ोटो आप साथ में रख लें, आधार कार्ड साथ में रख लें। तो ये चीज़ें आपको चाहिए। और इसके अलावा आपको मेरिट नंबर, जो प्रोविजनल सूची में छपा है, वो आपको मेरिट नंबर चाहिए, वो आपको प्रिंट करवा लेना है। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन, वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए। जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो आपका जिला अस्पताल से बन जाएगा, और जो पुलिस चरित्र सत्यापन है वो आप ई-मित्र से ज्वाइनिंग से 1 महीने पहले आपको बनवा लेना है। इसके अलावा आपको एक एसबीआई में खाता खुलवा लेना है, चेक बुक और पैन कार्ड बनवा लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट रीट 2022 के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर आपको चाहिए। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।